हेलो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू से इंग्लिश सीखिए। कमलेश की इंग्लिश की इस सीरीज का हमने जो पार्ट पहला है वो प्रोनाउन पूरा कर लिया है। अब शुरू से इंग्लिश सीखिए का पार्ट 2 हम देख रहे हैं, जो कि है 24 फाइनाइट्स। ये 24 फाइनाइट्स साथियों बड़े ही काम की चीज़ है। अगर हमको ये 24 फाइनाइट्स आ जाती है तो हम इससे नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, टेंस बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं, नरेशन बना सकते हैं। बड़े काम की ये 24 फाइनाइट्स है दोस्तों, जिसे हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। इसको हम समझने वाले हैं और इसको कैसे याद करें, इसको भी इंटरेस्टिंग जो उसके तरीके हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत मज़े से आप इसको याद कर सकते हैं। और तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आप इस चैनल को, कमलेश की इंग्लिश को और मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, इतना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 24 फाइनाइट्स, जो आपके लिए बहुत ही काम की है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों ये रही हमारे 24 फाइनाइट्स। ये 24 फाइनाइट्स को हम आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और कैसे याद करना ये भी हम देखेंगे। बहुत काम की ये 24 फाइनाइट्स है साथियों। हमको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पैसिव, नरेशन, टेंस, स्ट्रक्चर सभी तरफ ये फाइनाइट्स हमको काम में आती है। ये बड़े काम की चीज़ है। देखिए आप उसको ज़रा समझ लेते हैं अच्छे से हम। ये है 24 फाइनाइट्स। क्या है दोस्तों? 24 फाइनाइट्स। इसका एक नाम है हेल्पिंग वर्ब्स। इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और इनको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स और फ्रेंड्स ऑफ नॉट। तो ये 24 फाइनाइट्स हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसका अर्थ होता है ये है सहायक क्रियाएं। ये क्या करती है? सहायता करती है इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, ग्रामर करने में, व्याकरण में। क्या करती है? सहायता, है ना, वाक्य बनाने में सहायता करती है। इसलिए हो गई ये सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। इनका एक नाम है फाइनाइट। ये कितनी होती है? 24 होती है, इसीलिए इनको कहते हैं 24 फाइनाइट्स। और एक इनका नाम है फ्रेंड्स ऑफ नॉट। फ्रेंड्स ऑफ नॉट मतलब नॉट इनके साथ में ही आता है सेंटेंस में, इनके बिना नॉट आता नहीं है। तो देखिए साथियों अब 24 फाइनाइट्स को हम देख लेते हैं। एक तरफ दिया हुआ है दोस्तों वर्ब्स। क्या दिया हुआ है? वर्ब्स दिया हुआ है। एक तरफ प्रेजेंट, एक तरफ पास्ट। ये वर्ब्स यानी क्रिया होता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल। अब कुछ जो फाइनाइट्स है, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो बनी काय से है? वो बी से बनी है। कुछ हैव से बनी है, कुछ डू से बनी है। अभी देखिए बी यानी होना होता है, हैव यानी पास रखना और डू यानी करना। जो फाइनाइट बी से बनती है वो बी के फाइनाइट कहलाती है, जो हैव से बनती है वो हैव की कहलाती है, डू से बनती है जो डू से कहलाती है। अब देखिए साथियों, अभी बी से बनी है फाइनाइट एम, इज, आर और पास्ट में है वॉज, वर। अब जब भी भविष्य में आपसे पूछूं या कहीं पर आपसे पूछा जाए कि बी के फाइनाइट्स क्या होती है, बी से बनने वाली हेल्पिंग वर्ब्स, तो बी की जो फाइनाइट्स होती है वो होती है एम, इज, आर, पास्ट में वॉज, वर। ये होती है बी की फाइनाइट्स। और एम यानी होता है हूँ, आई एम कमलेश, मैं कमलेश हूँ, मैं कमलेश हूँ। और इज यानी होता है ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। हो या हैं, देखिए हैं में ये बिंदी लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, और ईज में बिंदी नहीं है। ठीक है, तो ये अनेक वचन में आर जो दिया हुआ है तो इसका अर्थ हो होता है ना। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। ठीक है, और दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, ऐसा। और देखिए अब ये वॉज यानी होता है था या थी। ठीक है, ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी। और वर, इसको पढ़ते हैं वर, वेयर नहीं पढ़ते इसको, वर पढ़ते हैं ना। वर वधू होता है ना, वर वधू, है ना, वर वधू। तो ये वर, वहाँ से उसको वर को आप याद रखिए। वर यानी वचन में है तो इसके लिए आता है थे हिंदी में। और थी, देखिए बिंदी लगा हुआ है। ये वास का जो थी है इस पर बिंदी नहीं है, वर के थी पर बिंदी है। तो ये थी है और ये थी है, ये है और ये हैं। बताइए ये दोनों, ये ईज वाले है में और आर वाले हैं में, वाज वाले थी और वर वाले थी में क्या फ़र्क है बताइए? बिंदी का फ़र्क है लेकिन बताइए फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो जहाँ बिंदी लगी रहती है, हिंदी में जहाँ होती है बिंदी, है ना, वो हो जाता है अनेक वचन। जैसे राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है, एक है। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग।
ठीक है। शी वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी। दे वर डांसिंग, वे नाच रहे थे या फिर थी, है ना, ऐसा। तो अनेक वचन में हिंदी में क्या आती है, बिंदी। ठीक है दोस्तों। अब हैव यानी होता है पास रखना। हैव से क्या बना हुआ है, हैव से बना हुआ है हैव हैज हैड, हैव हैज हैड। अब इसको हैव पढ़ेंगे, हैव हैज हैड, ठीक है, ऐसा। ये हाव नहीं है, हैव। और डू यानी होता है करना, डू से बनता है डू डज डिड। अब ये ढूस नहीं लिखा हुआ है, इसको ऐसे बच्चे पर ढूस पढ़ लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, ये डज है। क्या है, डज, डज, डू डज डिड। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, बी से बनी एम इज आर वाज वेयर, हैव से बना हैव हैज हैड, डू से बना डू डज डिड। ये कितनी हो गई दोस्तों, ये हो गई 11, ये हो गई 11। अब अगली भी हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर, इससे हमको ध्यान में आ जाएगा दोस्तों। तो अभी ये हमने पढ़ी है एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड। चलिए अब आगे देखते हैं। तो साथियों अब आगे की फाइनाइट्स हम देख लेते हैं, है ना। देखिए अभी ऊपर जो हमने फाइनाइट्स देखी दोस्तों, ये एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड, ये बनी थी वर्ब से, ये बी से बनी थी, हैव से बनी है और डू से बनी है। ठीक है। अब नीचे जो हम फाइनाइट्स देख रहे हैं दोस्तों, ये किसी वर्ब से नहीं बनी हुई है, ये किसी वर्ब से नहीं बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस बनाया है मैंने। ठीक है दोस्तों, ये किसी वर्ब से बने नहीं है और इनको बोलते हैं मॉडल्स, मॉडल वर्ब, इनको मॉडल्स बोलते हैं। ऊपर जो 11 है, ठीक है, वर्ब से बनी दोस्तों, और जो बाकी जो बची ये विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू नीड डेयर यूज टू, दोस्तों ये क्या कहलाती है, ये जो कहलाती है, ये जो 13 है ये कहलाती है मॉडल वर्ब्स। ये 8 हो गई, ये 4 और 1, ठीक है 13, ये कहलाती है मॉडल वर्ब्स। अब इसको जरा हम देख लेते दोस्तों और समझ भी लेते हैं कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी ये जो मॉडल वर्ब्स है हमारी, इसमें देखिए पहला ये दिया है विल, विल, विल का पास्ट होता है वुड, क्या होता है, वुड। फिर दिया है शैल, इसका पास्ट होता है शुड। फिर कैन दिया है, फिर इसका पास्ट होता है कुड। फिर मे दिया है और मे का पास्ट है दोस्तों माइट। अब एक बात देखने जैसी है, ये जो शब्द दिए हुए हैं हमारे सामने अभी, जैसे ये वुड दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है। अभी इसके स्पेलिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर एल है वुड में, शूड में भी एल है और कुड में भी एल है। अब इसको आप ऐसा वुल्ड, शुल्ड, कुल्ड ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एल दिया हुआ है दोस्तों, वो जो एल है वो क्या है, वो एल जो है साइलेंट है दोस्तों, क्या है, साइलेंट है। मतलब इसका जो एल है हम उस एल को पढ़ते हैं नहीं, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वुड, फिर दिया हुआ है शुड, फिर दिया हुआ है कुड। ठीक है दोस्तों, वुड शुड कुड, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब देखिए इसको, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट। अब ये विल का पास्ट टेंस वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट हो गया दोस्तों। और इसको वुड पढ़ते हैं, शुड पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं, वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, कुल्ड नहीं पढ़ेंगे। और इसको ये जो दिया है SHALL, ये शॉल गोधड़ी ऐसा नहीं है ना, शैल, क्या लिखा हुआ है, ये शैल है। ठीक है दोस्तों, ऐसा। ठीक, अब ये हमने पढ़ी, ये 8 हो गई, यानी ऊपर हमने 11 पढ़ी और अभी कितनी हो गई, ये 8 हो गई। और विल का अर्थ क्या होता है, विल और शैल का अर्थ एक जैसा होता है। विल का अर्थ भी होता है गागेगी, शैल का भी अर्थ होता है गागेगी। ठीक है, ये फ्यूचर में उपयोग करते हैं हम। कैन यानी सकना, मे यानी सकना, और विल का पास्ट है वुड, ताते ती, और शैल का शुड, शुड का अर्थ चाहिए होता है, कैन का कुड, कुड और मे का माइट, तो कुड और माइट का अर्थ हुआ सका। ठीक है दोस्तों, ये हमारे समझने के लिए है। अब ये वुड शुड कुड और माइट, ये पास्ट टेंस तो है इसके, विल शैल कैन मे के, लेकिन बहुत बार ये प्रेजेंट में उपयोग होते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल तो आप इनका पास्ट टेंस समझिए, विल का पास्ट टेंस वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है साथियों, इसकी हिंदी भी आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब नीचे देखिए दोस्तों, अब ये आगे दिया हुआ है मस्ट, क्या दिया हुआ है दोस्तों, मस्ट, मस्त नहीं, मस्ट,
ठीक है। अब ये मस्ट का अर्थ क्या होता है? मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, ऑट टू, ऐसा हट टू, हट हट, ऐसा हट टू नहीं है, ये क्या है? ये है ऑट टू, ऑट टू दोस्तों, ऑट टू, ऑट टू यानी क्या होता है? चाहिए होता है। इनके उपयोग हम सीखेंगे जब हमारे बेसिक हो जाएगी पूरी, तो बिल्कुल सीखेंगे। मस्ट ने चाहिए, ऑट टू ने चाहिए, और निर्णय होता है ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, और डेरन होता है साहस करना, ज़रूरत करना। हाउ डे यू राज, हाउ डे यू, तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई राज, फिल्म में हीरोइन बोलती है ना। ये भी हम सीखेंगे आगे इसका यूज़। और अब आपने देखा कि ऊपर हमने देखा था कि ये विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर भी दिया हुआ था प्रेजेंट और पास्ट, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, वैसे विल का, वुड सब दिया था यहाँ पर, लेकिन ये मस्ट का देखिए पास्ट टेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये जो ऑट टू है इसका भी पास्ट टेंस नहीं है। नीड, डेयर, इनके फाइनाइट के रूप में इनका पास्ट टेंस नहीं है। ये नीड और डेयर जो है वर्ब के रूप में उपयोग होते हैं, तो वहाँ पर उनके पास्ट टेंस होते हैं, ये फाइनाइट के रूप में नहीं है, वो भी हम सीखेंगे। और ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, मतलब ये कितने हो गए? ये है ना 1 2 3 4, ये 4 हो गए यानी हमारे पास में 4, और वो अब बचा यूज टू। अब ये यूज टू का देखिए इधर दोस्तों क्रॉस लगा हुआ है, किधर क्रॉस क्यों लगा हुआ है? अब ये मस्ट, ऑट टू, नीड का पास्ट नहीं है, लेकिन यूज टू का प्रेजेंट नहीं होता, यूज टू का प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस है दोस्तों। और ये इसको पढ़ते हैं यूज टू, इसमें डी साइलेंट है, यूज्ड टू नहीं है, यूज टू क्या बोलते हैं इसको? यूज टू। और इसकी हिंदी होती है आ करता था, आ करता था, पास्ट की हैबिट के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, है ना। आई यूज टू प्ले अंडर दिस बैनियन ट्री, मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे रहा करता था। ठीक है दोस्तों, खेला करता था। ठीक है, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, मैं स्कूल साइकिल से जाया करता था। ये पास्ट हैबिट के हैं। तो हमने अभी देख लिया दोस्तों, मस्ट देख लिया, ऑट टू, नीड देख लिया, शू देख लिया, ये हमने 21 फाइनाइट्स देख ली है। अभी आप देखिए ये पूरी फाइनाइट हमारे सामने है दोस्तों, पूरी फाइनाइट हमारे सामने आ गई है। चलिए अब बोलते जाइए, एक बार बोलिए, साथ में बोलते जाइए। एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ऐसा। चलिए बोलिए। एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ठीक है साथियों, है ना। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू। इसको ऐसे याद करना है, समझना है। और कैसे याद करना है इंटरेस्टिंग तरीके से, ये भी हम आपको बताते हैं। गानों में भी इसको याद कर सकते हैं, सॉन्ग्स गाकर भी, आप घर के काम करके भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, आगे देखते हैं हम। अब इसको 21 फाइनाइट को दोस्तों याद करना बड़ा ही आसान है और बहुत मजे से हम कर सकते हैं। ऐसे लेके बैठना है नहीं, ऐसा एम, इज, आर, एम, इज, आर, एम, इज, आर, एम, इज, आर, वाज, वेयर, वाज, वेयर, वाज, वेयर, वाज, वेयर। मम्मी एक बार पहले का तो नहीं, हाँ एम, इज, आर, एम, इज, आर, चुप करो तुम यार, एम, इज, आर, एम, इज, आर, एम, इज, आर, एम, इज, आर। ऐसा याद नहीं करना है, बड़ा ही सरल तरीका है। घर के काम करते करते भी आप इसको याद कर सकते हैं। जो महिलाएं, जो गर्ल्स, जो घर में जो काम करते हैं, या जो हमारे साथी, सभी लोग आप घर के काम करते बातचीत में भी इसको याद कर सकते हैं। बड़ा सरल तरीका है, हम बताते हैं आपको। जैसे हम घर में अगर बर्तन मांज रहे तो बर्तन मांजते मांजते भी इसको हम याद कर सकते हैं। आप बर्तन को ले लीजिए, बोलिए एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, ऐसा कर सकते हैं आप। या फिर आप जैसे कपड़े धो रहे तो बहुत बढ़िया बात है, जैसे कपड़े धो रहे हैं आप तो कपड़े भिगाने डाले, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये हो गया हमको याद। आपने दोस्तों को फ़ोन लगाइए और जब हेलो बोले तो एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, इसको याद कर सकते हैं। घर में पोछा लगाते लगाते हम इसको याद कर सकते हैं। 24 टाइल्स ले लीजिए आप और पोछा लगाइए। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, ऐसे भी उसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो इतना है कि गाड़ी चलाते चलाते याद नहीं करना है, सड़क पर इसको याद नहीं करना है, घर में ही उसको दोहराना है। तो ऐसा गाड़ी पर याद नहीं करना है। गाड़ी एम, इज, आर, वॉज, सामने गाड़ी का
ऐसा है ना, गाड़ी पे नहीं करना है, ट्रैवलिंग करते हैं ना, राइडिंग, जब आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तब उसको याद नहीं करना है दोस्तों, घर में याद करना है। और अगर तब भी आपको याद नहीं होता है तो आप इसको गानों से भी याद कर सकते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे। जैसे आप गीत में भी इसको याद कर सकते हैं। मीज़ार was where have has to does deed, हमें याद करने होंगे, will would shall should can could may might must ought to need dare used to पढ़ने होंगे। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, मीज़ार बोलो कभी तो was were बोलो कि have has had do does did, will would shall should can could may might must ought to need dare used to 24 fine nights तैयार है ओ। ऐसे उसको आप याद कर सकते हैं दोस्तों। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट must ought to need you used to आगुट्टी। बहुत सारे तरीके दोस्तों याद करने के, हर प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, हमारे भैया के, भाभी के छोटे बच्चे, मामा के बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, या हमारे खुद के बच्चे हैं, तो हम उनको भी याद साथ में लेके याद कर सकते हैं। बच्चा भी पीछे बोलते जाएगा, आप बच्चों को खिलाते जाइए, बच्चों को बोलते जाइए, ए मीज़ार चलो, वाज वर टा 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 हैव हैज हैड पी पी पी, बच्चा ही बोलने जाएगा, मीज़ार वाज वेयर हैव हैज हैड मम्मी डू डज डीड विल वो शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू नीड यूज्ड टू डाडा काका फाइनाइट हम, ऐसे बोल सकते दोस्तों। तो दोस्तों हमने आज से किया 24 फाइनाइट्स दोस्तों, इन 24 फाइनाइट्स को याद करेंगे साथियों। हमने 24 फाइनाइट्स पार्ट 2 भी सीख लिया है, और हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। उसके पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और प्रोनाउन भी आपने याद कर लिए, 24 फाइनाइट्स को याद कर लीजिए, मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हम अगला पार्ट लेकर आएंगे, और हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसके एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, उससे भी आप उसको देख सकते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।